अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ अपने स्टाइल की एक नई रेसिपी के साथ, बेसन के भरे हुए करेले। वैसे करेला कड़वा होता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और इसको फ्राई करने का स्टाइल भी ज़रा हटके है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर 3 किलो करेले लिए हैं और करेले की स्किन को नाइफ़ की मदद से हल्का सा उतार दूँगी। करेले के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें से मेन ये है कि शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और खून की कमी को पूरा करता है। तो जब भी इसका सीज़न आए आप इसको ज़रूर बनाएं। अब ये देखिए, मैंने करेले के ऊपर की तमाम स्किन को अच्छे से क्रश कर दिया है। अब मैं 2 चम्मच नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जी अब देखिए अच्छे से नमक लग गया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। अब देखें जी 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसके बीज निकालने का तरीका बताऊँगी। अब देखें जी, जो करेले की मोटी साइड है मैंने वहाँ से हल्का सा कट कर लिया है। आपने बारीक साइड से कट नहीं करना और फिर इसको हल्के हाथों की मदद से नरम कर लेना है। आप कोई भी नोकदार चीज़ या चम्मच की मदद से इस तरह घुमाकर आपने इजीली बीज निकाल लेने हैं। ये तरीका बहुत ही डिफरेंट है और इजी भी है। अब ये देखें जी, मैं बारी बारी करके इस तरह बीज निकाल लूँगी और ये देखें कितनी आसानी से बीज निकल रहे हैं। तो अब जी मैं ये काम करने के लिए दूँगी अपनी मम्मा को। आपने साइडों से और सेंटर से कोई कट नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको कट करना सिखाया है आप बिल्कुल वैसे ही करें। तो ये देखें जी, करेला बिल्कुल अंदर से साफ़ हो गया है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद ठंडा पानी या आइस क्यूब डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी सेम तरीके से आपने भी करना है। इस टेक्निक से आपके करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब है जी हमारा सेकंड स्टेप। करेलों को भरने के लिए हमने मसाला तैयार करना है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ लिया है 1.5 पाव बेसन, 15 से 20 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 चुटकी टाटरी, 2 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच पीसी लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। पानी हस्बे ज़रूरत, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने कम करना है। 5 से 6 अदद दरमियानी प्याज, 5 अदद आलू, जिनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी बारीक कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना बारीक सा प्याज कट रहा है मेरा। देखिए प्याज के बाद मैं इसके अंदर आलू को ऐड कर दूंगी और सेम तरीके से मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूंगी। अब मैंने ये बड़ा सा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ों को ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और याद रखिएगा कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ही हो, ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसके अंदर पानी और ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसके अंदर पुदीना और धनिया डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, मैंने चॉपर में प्याज, आलू और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया था। अब मैं इसको अपने इस बेसन के अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए कितना मज़े का चॉप हुआ है। ये देखें आलू कितने बारीक और कितने मज़े के कट हुए हैं।
अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। ये मैंने कलर के लिए इस्तेमाल की है, इट्स ऑप्शनल, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें जी, मेरा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी। ये देखें, करेलों को मैंने पानी से बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। अगर करेलों में पानी रह जाएगा तो ये कड़वापन पैदा करेगा। ये देखें जी, तमाम करेलों का पानी मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर बेसन का मसाला भरूंगी। आज मैंने आपके साथ बेसन के भरे हुए करेले की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही कीमे और दाल के भरे हुए करेलों की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो अब देखें जी, मेरे तमाम करेले हो गए हैं फिल। मैंने यहाँ पर कोई सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, एक पैन में मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं अब ये करेले को ऐड करूँगी। मैंने कोई सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर आंच को दरमियाना ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। आप करेलों का अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब ये देखिए जी, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको टर्न करती जाऊंगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखें जी, मज़ेदार सा कलर आ चुका है, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाऊंगी। अब देखें जी, हमारे करेले कम्प्लीटली पक चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। आप करेलों को इस तरह फ्राई करके 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।